सोशल मीडिया पर जब से ये खबर फैल गई है कि सर रतन टाटा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो बहुत लोगों को ये भी पता चला कि वो इंडिया की सबसे छोटी माइनॉरिटी यानी पारसी धर्म के मानने वाले थे। तो ये पारसी धर्म क्या है, इसे कैसे और किसने बनाया, क्या है इसका इतिहास, यानी आज आपको बताएंगे कि आखिर ये पारसी लोग कौन हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं। ये अपने मरने वाले को दफनाने या जलाने के बजाय गिद्धों और कौओं के सामने क्यों फेंक देते हैं, और इनका इतिहास क्या रहा है। जिस धर्म को ये लोग फॉलो करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है और किस खुदा की ये इबादत करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम पारसी कम्युनिटी से रिलेटेड लगभग सभी बातों को जानने की कोशिश करते हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। सबसे पहले तो हम लोगों के लिए ये जान लेना ज़रूरी है कि दरअसल पारसी कोई मजहब या किसी धर्म का नाम नहीं है, बल्कि पारसी तो एक नस्ली ग्रुप का नाम है। यानी जिस तरह से अरब में रहने वाले लोगों को अरबी कहा जाता है, अफ्रीकन लोगों को अफ्रीकी कहा जाता है और हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदुस्तानी कहा जाता है, बिल्कुल इसी तरह से ही फारस यानी पर्शिया में रहने वाले लोगों को पारसी कहा जाता था। ये फारस और पर्शिया वही इलाका है कि जिसको आज के नए दौर में ईरान के नाम से जाना जाता है। हालांकि दोस्तों सारे के सारे पारसी एक ही धर्म को फॉलो करते हैं, जिसको ज़ोरोस्ट्रियन मजहब यानी जरदोस्त के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले अगर बात करें इनके मजहबी पेशवा के बारे में, यानी इनके धर्म की सबसे मेन पर्सनैलिटी यानी इनके पैगंबर के बारे में, तो उनका नाम है जरदोश्त। हम आपको बता दें कि वो कब पैदा हुए थे, इसके बारे में इतिहासकार अलग अलग राय रखते हैं। इसके अलावा उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये चीज़ भी ठीक ठीक बता पाना एक मुश्किल काम है, मगर अंदाजे के मुताबिक उनकी पैदाइश अफगानिस्तान के गंज के इलाके में हुई थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के शुरू का ज़्यादातर हिस्सा गोशा नशीनी यानी तन्हाई, गौर व फिक्र और अकेले में गुजारा, और उसके बाद लगभग 30 साल की उम्र में उन्होंने लोगों को एक खुदा के बारे में बताना शुरू किया, जिसका नाम अहूरा मज़दा है। याद रहे दोस्तों, पारसी कम्युनिटी के लोग एक खुदा में यकीन रखते हैं कि जिसको वो लोग अहूरा मज़दा के नाम से जानते हैं। शुरू में जब उन्होंने अपने आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों को अहूरा मज़दा के बारे में बताना शुरू किया तो किसी ने भी उनकी बात ना सुनी, जिसके बाद उन्होंने ईस्ट ईरान का रुख किया और खुरासान के इलाके में आकर खुरासान का उस दौर का जो बादशाह हुआ करता था उसके दरबार में पहुँचे। दरबार में भी उन्होंने बादशाह के सामने अपने इस धर्म का प्रचार किया, जिसके बाद बादशाह की एक मलिका और उसके वजीर के 2 बेटे जरदोश्त से हद से ज़्यादा इंस्पायर हुए और उन्होंने इस धर्म को कबूल कर लिया। हालांकि बाद में वक्त के साथ साथ बादशाह ने भी इस धर्म को अपना लिया था, और इस तरह से अब धीरे धीरे हमारी इस दुनिया में पारसी लोगों का ये धर्म बढ़ना शुरू हो गया। इतिहासकारों की माने तो पारसियों के इन मजहबी रहनुमा जरतुश्त के इस दुनिया से चले जाने के बाद साइरस द ग्रेट और डायरियुस जैसे दुनिया के बड़े बड़े और ताकतवर बादशाहों ने इस जरतस्ती मजहब को सरकारी तौर पर अपने मुल्क में बल्कि अपनी पूरी सल्तनतों में कायम कर दिया था, जो इसकी तरक्की का एक बड़ा राज बना था। पारसियों के जो सबसे बड़े मजहबी पेशवा थे यानी कि जरतस्त, उनका ये मानना था कि हमारी इस दुनिया में 2 बड़ी ताकतें मौजूद है। एक तो अहूरा मज़दा कि जो न सिर्फ हमारे खुदा है बल्कि उनको अच्छी रूहों की मदद और सपोर्ट हासिल है, तो वही दूसरी तरफ अंगीरा मैनू कि जिसको एक बुरी ताकत के तौर पर देखा जाता है और उसकी मदद भी बुरी आत्माएं करती है। इन लोगों का ये मानना है कि इन दोनों ताकतों के बीच हमेशा से ही जंग चली आ रही है और आखिर में एक न एक दिन वो ज़रूर आएगा कि जब अच्छाई की बुराई पर जीत हो जाएगी और उसी दिन ही हमारे इस दुनिया से तमाम बुराइयां और परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। पारसियों की जो मुक़द्दस किताब है उसको अवेस्ता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको अहूरा मज़दा यानी जो इनके खुदा है उनकी अलामात के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि आप लोगों को हमेशा
इनकी इबादत गाह की जगह पर और इनके मकानों में भी आग रोशन मिलेगी। इसी वजह से कुछ लोग इनको आतिश परस्त यानी कि आग का पुजारी भी कहते हैं। अरबी लोग इनको मजूसी कहकर पुकारते हैं। पारसी मंदिरों को आतिश बहराम कहा जाता है। बात करें अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो ईरान में इन लोगों का दबदबा उस वक्त ख़त्म हुआ कि जब ईरान में इस्लाम धर्म की एंट्री हुई। उसके बाद से ये लोग दुनिया के अलग अलग इलाकों में जाकर आबाद हो गए। आज के दौर में इन लोगों की पूरी दुनिया में बहुत कम ही आबादी पाई जाती है, और जो भी पाई जाती है वो भी बड़ी तेज़ी के साथ सिकुड़ती जा रही है। आज के दौर में पारसी लोगों की सबसे ज़्यादा आबादी हिंदुस्तान में रहती है, कुछ पाकिस्तान में भी रहती है, जबकि अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका जैसे इलाकों में भी ये लोग पाए जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पारसी लोग अपने मुर्दे को ना तो जलाते हैं और ना ही दफनाते हैं, बल्कि वो एक बड़ी सी इमारत में अपने मुर्दों को खुले आसमान के नीचे ऐसे ही छोड़ देते हैं। वो इसलिए ताकि बाद में आसमान से उड़कर आने वाला कोई गिद्ध या इस जैसा कोई और बड़ा परिंदा उनके मुर्दों की लाशों को खा जाए। और ऐसा जिस जगह पर किया जाता है, यानी जिस बड़ी इमारत में उनके मुर्दों को परिंदों को खाने के लिए छोड़ा जाता है, उसको तख्मा या फिर टावर ऑफ साइलेंस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पारसी लोगों का ये जो धर्म है, ये दरअसल एक गैर तबलीगी धर्म है, यानी ना तो ये लोग किसी दूसरे इंसान को अपने धर्म में शामिल करते हैं और ना ही दूसरों से शादी करते हैं। इनके यहाँ पर एजुकेशन यानी इल्म पर भी हद से ज़्यादा जोर दिया जाता है, और शायद यही वजह है कि दुनिया में बहुत कम आबादी में होने के बावजूद भी आपको जहाँ पर भी पारसी नज़र आएंगे वो ना सिर्फ हद से ज़्यादा काबिल नज़र आएंगे बल्कि अमीर भी नज़र आएंगे। भारत देश में भी पारसी लोगों की आबादी भले ही हज़ारों में हो, मगर फिर भी भारत के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और जिनकी गिनती देश के सबसे अमीर लोगों में की जाती है, उनमें से आप लोगों को बहुत सारे लोग पारसी कम्युनिटी के ही मिलेंगे। टाटा फैमिली का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो हम आप लोगों को बता दें कि दरअसल टाटा फैमिली भी पारसी कम्युनिटी से ही ताल्लुक़ रखती है। सिर्फ टाटा फैमिली ही नहीं, बल्कि टाटा के साथ साथ वाडिया फैमिली और इस तरह की कुछ ऐसी इंडियन फैमिली मौजूद है कि जो देश में टॉप पर गिनी जाती है, और उनका बैकग्राउंड पारसी कम्युनिटी से है। यानी कम आबादी में होने के बावजूद, माइनॉरिटी में होने के बावजूद भी पारसी लोग इंडिया की इकोनॉमी में एक बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत देश में जितने भी पारसी पाए जाते हैं, उनमें से ज़्यादातर आपको मुंबई शहर और इसके आसपास के इलाके में मिलेंगे। और एक चीज़ जो इनको दूसरों से ख़ास बनाती है वो ये है कि इनमें से ज़्यादातर लोग बिजनेसमैन ही होते हैं। सामाजिक कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, बात चाहे डोनेशन यानी दान देने की हो, या फिर अच्छा स्कूल और कॉलेज खोलने की, या फिर हॉस्पिटल चलाने की। हर चीज़ में ये लोग आपको आगे आगे नजर आएंगे। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में जिस स्पीड के साथ पारसी कम्युनिटी की आबादी पूरी दुनिया में गिरना शुरू हुई है, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता है बहुत जल्द ही फ्यूचर में पारसी कम्युनिटी हमारी दुनिया से गायब ही हो जाए। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि इनके यहाँ पर अब शादी का रुझान बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। इसके अलावा जो लोग शादी करते भी हैं वो अब दूसरी कम्युनिटी में शादी कर लेते हैं, जबकि पहले ये लोग ऐसा नहीं किया करते थे। और शायद ये ख़तरा ही वो सबसे बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से ये देखा गया है कि पिछले एक लंबे वक्त से इंडियन गवर्नमेंट जहां एक तरफ पूरे देश की आबादी को कम करने की कोशिश कर रही है, तो वही दूसरी तरफ अपने देश में जो पारसी लोग हैं उनकी आबादी को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ताकि फ्यूचर में पारसी लोग इस दुनिया से ख़त्म ना हो जाए। प्यारे दोस्तों, आज की ये मालूमाती वीडियो आप लोगों को कैसे लगी? वीडियो पसंद आने पर आप लोग इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नूर हदीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।